भक्त बंधुओं और बहनों, आज मैं दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4 का व्याख्यान करूंगी और दुर्गा सप्तशती अध्याय 1, 2, 3 के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, वहां आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4 का व्याख्यान इस प्रकार से है। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुष्ट आत्मा महिषासुर को मार गिराया और असुर की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुका करके भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल्य प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घर में तुम लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे औचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाली, भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो आपकी पवित्र चरित्र है, हम उसका किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारे ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूता प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो औचित्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित यज्ञ तथा यजुर्वेद की एक उद्गम और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर को पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद विम के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांतियों से कामने तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर गया तो उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर ही महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया, तो हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वह देश में सम्मानित हो जाता है। उसके दान यक्ष की वृद्धि होती है और उसका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है, और उससे घर में अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्म अनुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से सर्वलोक को जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोक में मनवांचित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दलित दुख निवासिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रु को इसलिए मारती हो क्योंकि उसके मरने से दूसरों को सुख मिलता है, चाहे वह नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप क्यों न करते रहे हो। किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधा वह स्वर्ग को जावे, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टि पात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती हो। अवश्य कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए कि शस्त्रों के द्वारा मर के और सीधा स्वर्ग को जावे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है।
हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांतियों की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा सील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना किसी दूसरे से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल तथा पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह से तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातों तीनों लोकों में तुम्हारे में ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक को पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोक की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उनको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटों की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चामुंडके, आप अपने शूल को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में घुमाकर हमारी रक्षा करो। तीनों लोक में जो तुम्हारे सौम्य तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अम्बिके, आपके कल पल्लों में जो खड़ग, शूल तथा गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्प तथा गंध अनुलोपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवता, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सत्कार कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा है, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे परमेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कुछ देना चाहती हो तो बस इतना सा वर दो, जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्ति को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उसको विपत्ति, समृद्धिता, वैभव देने के साथ साथ उसे घर में स्त्री और धन आदि संपत्ति को बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया तो बस तथास्तु की देवी अंतर ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोग का हित चाहने वाली भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इसके पश्चात दुष्ट असुरों, शुंभ और निशुंभ का वध करने और सब देवताओं की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत वर्णन करता हूँ, सो सुनो।